हाय, वेलकम, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है सुष्मिता और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हील योर लाइफ विद सुष्मिता। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगी वो टॉपिक पर्सनली मेरे लाइफ में तो बहुत पॉजिटिव चेंज लाया है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई। और मुझे कभी पता नहीं था इसके बारे में, ज़्यादा कुछ ना पढ़ा था ना सुना था, कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये एक ऐसी चीज़ है या ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप पूरी अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली चेंज कर सकते हो, इस हद तक कि आपको लगेगा कि अच्छा ये मेरी ही लाइफ है। जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है हीलिंग। हीलिंग वैसे आम बोलचाल की भाषा में हम सभी जानते हैं कि जब हमको फिजिकली कभी कुछ चोट लगा, गिर गए, तो दवा दवा लगा लिया या दवा खा लिया, तो बेसिकली अपने आप को हील कर लिया, ठीक कर लिया। हीलिंग का एक्चुअली मीनिंग ये है कि आप अपने आप को ठीक करते हो किसी भी एक चोट से, तकलीफ से। फिजिकली हम सभी अपने आप को हील करते ही हैं क्योंकि हमें वो चोट दिखाई दे रही होती है, बट व्हाट अबाउट मेंटल हीलिंग, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। और नतीजा उसका बहुत वैरायटी में हमको देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी। तो बेसिकली हीलिंग का, अगर हम मेंटल हीलिंग के बारे में बात करें तो उसका क्या मीनिंग होता है? रिलीजिंग योर ओन पास्ट ट्रॉमास, ओल्ड पास्ट, रिलीजिंग योर पास्ट अननेसेसरी का बिलीफ, ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉकेज बना करके रखी है, वो सारी चीज़ जो आपको लाइफ में ना आगे बढ़ने दे रही है, ना लाइफ में आपको कुछ अच्छा करने दे रही है, उन चीज़ों से जब आप अपने आप को मुक्त कराना चाहते हो तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड रिलीजिंग। और रिलीजिंग का मतलब आप हीलिंग कह सकते हैं। अब जो ये हीलिंग होता है, जब आप इस हीलिंग को नहीं करते हो, अपने लाइफ में हीलिंग को नहीं लाते हो, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो हमको आम जिंदगी में देखने को मिल ही जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ, वो तो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। जब आप अपने आप को सोचो, इमेजिन करो, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले किसी ने आपको कुछ कह दिया या कुछ आपके साथ कोई घटना हुआ और उसका ट्रॉमा, उसका पेन, उसका तकलीफ आज भी याद है आपके, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में या आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं दबा हुआ, आपके दिमाग के किसी कोने में दबा हुआ है। आप किसी 5 साल पहले कभी लिफ्ट में गए होंगे, अचानक से लिफ्ट का लाइट बंद हो गया, आपका लिफ्ट बंद हो गया और उसके अंदर जो आपका पैनिक हुआ, उसका डर आज भी आपको कहीं ना कहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं धीरे धीरे करके, कब आपके लाइफ में वो ब्लॉकेज लेके आती है, कब आपका मेंटल हेल्थ इतना खराब हो जाता है जिसका परिणाम कह सकते हैं कि स्ट्रेस हो सकता है, पैनिक हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, बिकॉज उस चीज़ को आपने हील नहीं कभी करा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिफ्ट की बात करूँ तो उस डर की वजह से, क्योंकि आपने डर को कभी हील नहीं किया, अब सिमिलर कभी कुछ सिचुएशन होता है लाइफ में आगे, तो आप इतना ज़्यादा घबराते हो, आप इतना ज़्यादा पैनिक मोड में ऑलरेडी आ जाते हो, आप लिफ्ट देख करके घबरा जाते हो, जबकि उस लिफ्ट वो बहुत नॉर्मली लिफ्ट चल रहा है लेकिन आप देख करके घबरा जाते हो। आई गेस बहुत लोगों को ऐसा होता होगा। तो वही कारण है, जब आप अपने उस डर को हील नहीं करते हो, जब आप अपने उस एंजाइटी को हील नहीं करते हो, तो वैसा सिमिलर सिचुएशंस आपके लाइफ में आते ही रहता है और उस सिचुएशन से होने वाला एंजाइटी या पैनिक या स्ट्रेस या जो भी कह लो, वो बढ़ता ही जाता है लाइफ में, और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हालत मेडिकेशन पे ही आ जाती है। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ, वो तो पूरी तरह से खराब होता है। सेकंड, जब आपका मेंटल हेल्थ ही स्टेबल नहीं है तो आपका फिजिकल हेल्थ कहाँ से स्टेबल रहेगा? बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, पैनिक में रहते हो, वो आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट करता है। आपका फिजिकल हेल्थ धीरे धीरे पूरा खराब होने लगता है। आपको पता नहीं चलेगा कि
आप कुछ खा रहे हो तो आपकी बॉडी में वो पता नहीं वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज आप जितना खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, आधा तो स्ट्रेस की वजह से या एंग्जाइटी की वजह से जो अंदर में जितना तकलीफ हो रहा है जो आप देख नहीं पा रहे हो, वो आपको बॉडी न्यूट्रिशन क्या लेगा, बल्कि आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी और पैनिक की वजह से सारा न्यूट्रिशन तो वो सक करके लेके चला जा रहा है। तो फिजिकली हेल्थ जो कहते हैं खराब होना नहीं, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाना वो होता ही है। और हम सब इस चीज़ को आज के इस डेट में बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेंटल हेल्थ का डायरेक्टली रिलेशन है फिजिकल हेल्थ पे। तीसरा, आपका रिलेशनशिप हर लोगों से धीरे 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 खराब ही होने लगता है, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके अंदर में इतना स्ट्रेस है, आपके अंदर में टेंशन है, एंग्जाइटी है, आप कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप किसी के साथ भी मेंटेन कर सकते हो? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज आप अपना वही चिड़चिड़ापन, वही एंग्जाइटी, वही तकलीफ की वजह से आप धीरे धीरे या तो लोगों पे ही ब्लेम करने लगते हो, या लोगों पे अपना गुस्सा निकालते हो, लोगों पे अपना जो भी अंदर पेन है आपके अंदर, आप लोगों पे ब्लेम करते हो, लोगों पे थ्रो करते हो। ये बेसिकली यही रिफ्लेक्शन है कि क्योंकि आपने हील नहीं करा है तो आप लोगों पे वो चीज़ ब्लेम करने लगते हो। और फोर्थ, जो कि मेरे थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोगों पे ही इतना ज़्यादा ब्लेम करने लगते हो, सिचुएशन पे ब्लेम करते हो कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, उससे क्या होता है ना कि हम आ जाते हैं विक्टिम मोड में। हमको लगता है कि यार लाइफ में कुछ है भी, कि लाइफ में कुछ मेरे लिए अच्छा है भी, या कुछ भी नहीं है। और हमको ऐसा लगता है हम बिल्कुल पावरलेस, हेल्पलेस इंसान है, हमारा पता नहीं क्या होगा, हमारे लिए कोई हेल्प है भी या नहीं है, क्योंकि हम सारा पावर, सारा एनर्जी लोगों पे दे देते हैं। हम सारा जो कहते हैं ना अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल दे देना, वो दे देते हैं दूसरे को कि लो भाई, अब तुम अगर अच्छा बिहेव किए तो हम अच्छा फील कर रहे हैं, तुम अगर अच्छा बिहेव नहीं किए तो हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ये होता है जब आप अपने आप को हील नहीं करते हो। और जब आप अपने आप को हील नहीं करते हो, ट्रस्ट मी, एक पॉइंट ऐसा आता है जब लाइफ में मतलब चीज़ें कहते हैं ना बद से बदतर होने लगती हैं। और एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आ जाता है जहाँ पे यू टेक अ डिसीजन कि अब क्या करना है। बिकॉज जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में कहा कि आप जो सोचते रहते हो, आप ऑब्वियसली आप अच्छा नहीं सोच रहे हो। विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हमेशा 24/7 काम कर रहा है, आप चीज़ें वैसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में चीज़ें वैसे ही अट्रैक्ट हो रही हैं, सिचुएशन वैसे ही आ रहे हैं, लोग वैसे ही आ रहे हैं जो आपको बुरे से बुरा फील करा रहे हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, चीज़ें बद से बदतर ही होंगी। तब अब इसका क्या उपाय है, इसके बारे में हम किसी और एक और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जब आप वो डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे हीलिंग करनी है, मुझे अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालना है, वो कहते हैं ना जब एक पॉइंट आता है जब आप कहते हो इनफ इज इनफ, वही जब आप हीलिंग का डिसीजन लेते हो तो कितना कुछ लाइफ में पॉजिटिव चेंज होता है। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, मेंटल हेल्थ जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था वो धीरे 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 एक अच्छे कंडीशन में आने लगता है। मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज़ है, जब वो कहते हैं ना मेंटल हेल्थ या मेंटल स्टेबिलिटी हर चीज़ का एक बेस है, पूरी लाइफ का एक बेस है। अगर बेस ही कहते हैं, अगर नींव ही कमज़ोर है तो ऊपर का मकान आप कितना भी लाविश बना लो, अगर उसका बेस ही वीक है तो नहीं हो सकता कुछ अच्छा। वैसे ही अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो सब चीज़ें आपके लाइफ में धीरे 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 ट्रैक पे आने लगेंगी, और वही वो हीलिंग कराता है। सबसे पहले आपका मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होता है, आप धीरे 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 उस ट्रॉमा से अपने आप को हील कराते हो। उसका भी बहुत सारा तरीका होता है, आप अपने पेन से, उस तकलीफ से, उस चोट से, और उस सिचुएशन से, उस सारे पैनिक वाले सिचुएशन से, उन सारे लोगों से जिन्होंने लाइफ में आपके साथ कुछ गलत करा है, कुछ भी हो सकता है पास्ट का, उन सारी चीज़ों को जब आप धीरे धीरे रिलीज करते हो, ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ आपका बहुत बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाता है। और जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि जैसे ही मेंटल हेल्थ सही होता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फिजिकल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छा होने लगता है। जब आप मेंटली स्टेबल होने लगते हो, ऑब्वियसली आप धीरे 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 अपने ऊपर काम करने लगते हो,
आप अपने हेल्थ पे ध्यान देने लगते हो, आपको अपने हेल्थ की परवाह होती है और आप धीरे 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 उस तरह से अपने लाइफस्टाइल को क्रिएट करते हो। जब फिजिकल हेल्थ अच्छा होता तो फिर मतलब क्या ही कहना, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बेसिकली एक बेस है आपकी सक्सेसफुल लाइफ का। और तीसरा, रिलेशनशिप्स कितना ब्यूटीफुल हो जाता है ये आप तभी विटनेस कर सकते हो जब आपने हीलिंग करा होगा। हर वो लोग, हर एक इंसान जिनसे भी आपका लाइफ में अच्छा नहीं हुआ है या कुछ खराब हो गया जिनके साथ, ये हीलिंग ही है जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके सारे रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल होने लगते हैं। बिकॉज आप जब अपने आप को हील करते हो ना, धीरे धीरे आपके साथ वैसे लोग भी आने लगते हैं, वैसा सिचुएशन भी होने लगता है कि जब आप अपने आप को हील करते हो, लोग भी आपको वैसे ही मिलते हैं जो आप मतलब आपको और अच्छा फील कराते हैं। दैट इज समथिंग विच इज ओनली कैन बी विटनेस्ड व्हेन यू हैव डन सम हीलिंग। एंड फोर्थ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपना पावर बैक लेते हो। यू टेक योर पावर बैक एज अ क्रिएटर। आप इस दुनिया में डिफॉल्ट की तरह से जीने नहीं आए हो कि आप आपको पता ही नहीं आपका दिन मतलब बस चलते जा रहा है एंड कुछ भी हो रहा है, आप किस्मत पे सब छोड़ रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपने लाइफ का इंचार्ज खुद लेते हो। आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें सिचुएशन हुई है वो आप एक्सेप्ट करते हो एंड यू टेक द पावर बैक, यू टेक द रिमोट बैक एंड यू से टू योर सेल्फ कि ठीक है, जो हुआ, नाउ इट्स द टाइम कि अब मैं सारी चीज़ें ऑन ट्रैक लाऊंगी। और जब आप एज अ क्रिएटर पावर बैक लेते हो, ट्रस्ट मी, यू गेन अल्टीमेट कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस को तभी आप फील कर सकते हो जब आप सिचुएशन से भागने के बजाय सिचुएशन को फेस करते हो। एंड देन when you take that decision to face the situation, you ultimately become the creator of your own life. You become the creator of your own reality. So मुझे लगता है कि मैंने अपना पॉइंट ऑलमोस्ट सब बोल ही दिया है। एंड हीलिंग इज समथिंग, मैं कह सकती हूँ ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो कि आज के डेट में बहुत कम लोग जानते हैं। शायद मे बी पता नहीं कितना परसेंटेज बोलना चाहिए पॉपुलेशन का, बट जो भी जानते हैं और जिन्होंने हीलिंग करा है अपने लाइफ में, दे आर हैविंग द मोस्ट ब्लिसफुल लाइफ। एंड आई जस्ट वांट कि आप में जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप सबके लाइफ में वो हीलिंग आए एंड यू एक्सपीरियंस द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइफ नाउ ऑनवर्ड्स। सो ओके, मुझे इतना ही कहना था आज के लिए, इतना ही। थैंक यू एंड जल्दी ही एक और वीडियो के साथ आऊँगी। आप फीडबैक ज़रूर देना। तब तक के लिए